मदीना के पास किले थे, दौलत थी और एक घमंडी कबीला था, मगर एक पल में उनके दिलों पर ऐसा रौब उतरा कि दीवारें भी बेकार हो गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर गिराने की साजिश बनी, फिर वही लोग अपने ही घर तोड़कर निकलने पर मजबूर हुए। उसी सूरह में एक अंसारी घराने ने भूखे बच्चों को सुलाकर मेहमान खिलाया और मुनाफिक का चेहरा शैतान जैसा बताया गया। क्या हमारा दिल इन आयात से पिघलेगा? अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुरान का मफहूम हमें याद दिलाता है कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है वह अल्लाह की पाकी बयान करता है और वही गालिब है, हिकमत वाला है। इसी रोशनी में सूरह अल-हश्र हमें एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें ताकत, घमंड, मुआहिदा शिकनी, दिलों का डर और फिर ईमान वालों का इसार सब एक साथ नजर आते हैं। यह मदीना मुनव्वरा के उस वाक़िए से जुड़ी सूरत है जहां लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अल्लाह के रौब और तदबीर से भी लड़ी गई, जहां इंसान का घमंड अपने ही हाथों से टूटता है और जहां मोमिन की खामोश कुर्बानी आसमान पर लिख दी जाती है। यह वाक़िया हिजरत के बाद के दौर में उस कबीले का है जो मदीने के मुजाफात में किलों के भीतर रहता था। बनु नजीर वे मालदार थे, जायदाद वाले थे, हथियार रखते थे और उनके घर किलों की शक्ल में थे। मोटी दीवारें, ऊंचे बुर्ज, बंद दरवाजे। उनके ज़हन में एक बात बैठ चुकी थी कि अब हमें कोई तोड़ नहीं सकता। कुरान इस नफ्सियात का मफहूम बयान करता है कि वे गुमान करते थे उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे, यानी उन्होंने दीवारों को हिफाजत समझ लिया था, जबकि हिफाजत तो अल्लाह के हाथ में है और जब अल्लाह पकड़ ले तो पत्थर की दीवारें भी रेत की तरह बिखर जाती हैं। उसी दौर में मदीना में मुआहिदे भी थे, पड़ोस के हक भी थे और दयत जैसे समाजी मसाइल भी। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ बनु नज़ीर की तरफ तशरीफ ले गए। मकसद यह था कि दयत की अदायगी के एक मामले में जो मुआहिदे के तहत तय था उनसे ताउन लिया जाए। बाहर से उन्होंने नरमी दिखाई, ज़बान पर अदब रखा और कहा कि हम इंतजाम कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साए में बैठ गए, मगर अंदर ही अंदर उनके दिलों में ज़हर उबल रहा था। उन्होंने आपस में एक ऐसी साजिश बनाई जो सिर्फ सियासत नहीं, सीधी गुस्ताखी थी। वे चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से भारी पत्थर गिराकर जान ले लें। यह वह घड़ी थी जहां उनकी असलियत खुल गई, क्योंकि जिसने अल्लाह के रसूल के खिलाफ तिल की साजिश की उसने अपने लिए रुसवाई का रास्ता खुद चुन लिया। रिवायतों में आता है कि उसी वक्त अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए आपको आगाह कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उठे और मदीना की तरफ लौट आए ताकि फितना वहीं दब जाए और अपने वक्त पर इंसाफ के साथ उसका हल निकले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो इस मुआहिदा शिकनी और तिल की साजिश के बाद अब बनु नज़ीर के साथ वही हुआ जो ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। उन्हें उनके अहद तोड़ने और जंग की राह चुनने का नतीजा चखाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर के किलों का मुहासरा किया। वे अपने किलों में बंद हो गए और बाहर की दुनिया को वही घमंड दिखाने लगे कि हमारी दीवारें हमें बचा लेंगी, हमारा राशन हमें काफी है, हमारी ताकत हमें महफूज रखेगी। मगर कुरान का मफहूम बताता है कि अजाब वहां से आया जहां से उनका गुमान भी न था, यानी वे जिस तरफ निगाहें जमाए बैठे थे अल्लाह ने मामला उस तरफ से नहीं चलाया। अल्लाह ने उनके अंदर के भरोसे को तोड़ा, उनके दिलों में रौब डाल दिया। यह वह हथियार है जो दिखता नहीं मगर सबसे पहले उसी को गिराता है जो अपने घमंड को किला समझ बैठता है। दिल का सुकून छिन जाता है, रूह कांपने लगती है और इंसान अपने किले के अंदर भी अपने को बेसहारा महसूस करने लगता है। कुरान का मफहूम यह भी बयान करता है कि वे अपने घरों को अपने ही हाथों से और ईमान वालों के हाथों से उजाड़ रहे थे, यानी नतीजा यह निकला कि जो किले उन्हें बचाने के लिए थे वे उन्हीं के लिए बेइज्जती की जगह बन गए। आखिर उन्होंने हथियार डाल दिए और निकलने की बात की। हुक्म हुआ कि जाओ, जितना सामान ऊँटों पर उठा सको उतना ले जाओ, बाकी छोड़ दो। रिवायतों में यह मंजर भी आता है कि जाते जाते उन्होंने अपने ही घरों के दरवाजे, खिड़कियां, लकड़ियां और बहुत कुछ उखाड़ना शुरू कर दिया ताकि मुसलमानों के काम न आए।
यह हसद की वह आग थी जो इंसान को खुद अपने घर पर कुल्हाड़ी चलाने पर मजबूर कर देती है। फिर वे जलील होकर मदीना से निकले, कहीं खैबर की तरफ, कहीं शाम की तरफ, और पीछे रह गया वह सब जिस पर वे घमंड करते थे। सूरह अल हश्र की यही पहली चोट है। ए आंखों वालों, इबरत पकड़ो, जिसने अपने अहद को तोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिश की और अल्लाह की पकड़ को हल्का समझा, वह अपनी ही दीवारों में कैद होकर टूट गया। इसके बाद इस वाक़ये का एक दूसरा पहलू सामने आता है। बनु नज़ीर का माल फै के तौर पर मुसलमानों के हाथ आया, और यह भी सूरह अल हश्र का बड़ा मौजू है कि ऐसे माल का हक किसका है, उसका बंटवारा कैसे हो, और समाज में इंसाफ और जरूरत का मिजान कैसे कायम रहे। इसी संदर्भ में मुहाजिरीन का जिक्र आता है, वे लोग जिन्होंने मक्का की सरजमीन छोड़ी, अपना घर, अपना कारोबार, अपना माल सब पीछे छोड़ा और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए मदीना आए। और फिर अंसार का जिक्र आता है, वो लोग जिन्होंने अपने घर खोल दिए, अपनी गलियां बांट दी और अपने दिलों से कहा कि मेहमान नहीं भाई। यही वह जगह है जहां सूरह अल हश्र अंसार की वह खूबी बयान करती है जो ईमान को मुकम्मल करती है। वे दूसरों को अपनी जानों पर तरजीह देते हैं, चाहे खुद तंगदस्ती में हो। इस आयत के पीछे एक ऐसा वाक़या आता है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मफहूम के तौर पर बयान हुआ है और इंसान का दिल भीग जाता है। एक दिन एक भूखा आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। भूख की हालत ऐसी थी कि चेहरा उतरा हुआ, आवाज थकी हुई और निगाहें शर्म से झुकी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरों की तरफ संदेश भेजा कि कुछ खाने को है तो भेज दिया जाए, मगर जवाब यह आया कि आज घरों में पानी के सिवा कुछ नहीं, यानी वह घर जिसने उम्मत को दीन दिया, उस घर में भी फाका था। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की तरफ देखा और मेहमान की खातिरदारी के लिए पूछा। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्ह उठे और बोले कि वे इस मेहमान को अपने घर ले जाएंगे। वे खुशी के साथ मेहमान को लेकर घर पहुँचे, मगर घर की हकीकत यह थी कि बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रखा था। अब एक तरफ औलाद का निवाला, दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान का हक। यह सिर्फ पेट का इम्तिहान नहीं था, ईमान का इम्तिहान था। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्ह ने अपनी अहलिया हजरत उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा से मशवरा किया। दोनों ने तय किया कि बच्चों को बहलाकर सुला देंगे और जो थोड़ा खाना है वह मेहमान के सामने रख देंगे। मगर यहाँ उनकी हिकमत और उनकी रहमदिली ने एक और पर्दा भी डाला। अगर मेहमान देख लेता कि मेजबान नहीं खा रहे तो शर्म के मारे वह भी कम खाता और फिर कोई भी पेट भर न खाता। इसलिए उन्होंने यह तदबीर की कि चिराग को दुरुस्त करने के बहाने बुझा दिया जाए, ताकि अंधेरे में मेहमान यह समझे कि सब साथ खा रहे हैं। फिर वह रात आई, मेहमान खाने लगा और घर के मालिक और मालकिन अंधेरे में खाली हाथों से ऐसे मुंह चलाने लगे जैसे खा रहे हों, ताकि मेहमान का दिल न टूटे। और बच्चों के पेट पर भी रात भारी थी। यह वह ईसार था जो दिखावे के लिए नहीं था। यह वह कुर्बानी थी जो इंसान सिर्फ तभी कर सकता है जब उसे यकीन हो कि मेरा रब देख रहा है। सुबह हुई और हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वह खुशखबरी दी जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने उनकी उस रात की अदा को पसंद फरमाया और उसकी तारीफ की। और फिर वही आयत उतर गई जिसमें अंसार की शान बयान हुई कि वे दूसरों को अपनी जानों पर तरजीह देते हैं, चाहे खुद तंगदस्ती में हो। यहाँ इंसान सीखता है कि सखावत वह नहीं कि फालतू दे दिया जाए, ईसार वह है कि जरूरत होते हुए भी दूसरे को दे दिया जाए। यही वह खूबी है जो समाज को भाईचारे में बदल देती है और यही वह खूबी है जो अल्लाह की रहमत को खींचती है। मगर सूरह अल हश्र सिर्फ ईसार की रोशनी नहीं दिखाती, वह निफाक का अंधेरा भी दिखाती है। क्योंकि मदीना में एक गिरोह ऐसा भी था जो ज़बान से दोस्त और दिल से दुश्मन था। मुनाफिकीन ने बनु नज़ीर को हौसला दिया, झूठे वादे किए, कहा कि तुम टिके रहो, अगर लड़ाई हुई तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे।
मगर जब अल्लाह का रौब उतरा और हक का पलड़ा भारी हुआ तो वही मुनाफिकीन अपने घरों में दुबक गए और बनु नजीर अकेले रुस्वा हो गए। कुरान इस रवैये की तस्वीर बयान करता है कि ये वादे झूठ हैं, ये साथ देने वाले नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह अल-हश्र में एक ऐसी मिसाल दी जो इंसान को हिला देती है। मुनाफिक की मिसाल शैतान जैसी है। वह इंसान से कहता है कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र कर लेता है तो शैतान कहता है मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। इस आयत का मफहूम यह है कि गुनाह की दावत देने वाला, बुराई पर उकसाने वाला और फिर मुश्किल घड़ी में हाथ झाड़ लेने वाला, वह असल में शैतानी किरदार निभाता है, चाहे वह इंसान हो या जिन्न। इसी मिसाल को समझाने के लिए मुफस्सिरीन ने एक मशहूर किस्सा बयान किया है जो किस्सों और तफसीरी रिवायतों में मिलता है और इसे कती हदीस की तरह पेश नहीं किया जा सकता, मगर इबरत के तौर पर इसका जिक्र किया जाता है। बनी इसराइल के एक आबिद का किस्सा जिसे लोग बरसीसा के नाम से बयान करते हैं। कहा जाता है कि वह लंबे अरसे तक इबादत में मशगूल रहा। शैतान उस पर गुस्सा था क्योंकि वह गुनाह से बचता था। फिर शैतान ने उसे कदम बकदम फंसाया। पहले खैर के नाम पर करीब किया, फिर जरूरत के नाम पर, फिर दया के नाम पर, और फिर उसे उस गुनाह में गिरा दिया जिससे वह डरता था। इस किस्से में बयान होता है कि एक लड़की की बीमारी या परेशानी का बहाना बनाया गया। उसके भाई उसे आबिद के पास छोड़ गए। आबिद ने पहले इनकार किया, फिर मान गया। फिर शैतान ने कहा खाना दे दो, फिर कहा बात कर लो, फिर कहा चेहरा देख लो, और आखिर वह गुनाह हो गया जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। फिर जब बात आगे बढ़ी और डर पैदा हुआ तो शैतान ने उसे इज्जत बचाने के नाम पर और बड़े गुनाह की तरफ धकेला, यहाँ तक कि तिल का रास्ता दिखाया। फिर जब सच्चाई खुली और सजा सामने आई तो शैतान आखिरी वार के लिए आया। जान बचाने के बदले कुफ्र का इशारा, गैरुल्लाह के सामने झुकने की दावत, और फिर जैसे ही वह झुका शैतान ने कहा कि मैं तुझसे बरी हूँ। इस किस्से का मकसद यह बताना है कि शैतान आदमी को एक छलांग में नहीं गिराता, वह उसे सीढ़ियों से उतारता है, छोटा समझकर, हल्का समझकर, और फिर अचानक वह आदमी अपने आप को ऐसे गड्ढे में पाता है जहां से निकलना मुश्किल लगने लगता है। इसीलिए कुरान की मिसाल इतनी सख्त है, जो तुम्हें गुनाह का रास्ता दिखाए और कहे मैं संभाल लूंगा, वह तुम्हें उसी जगह छोड़ देगा जहां तुम रोओगे और वह कहेगा मेरा तुझसे ताल्लुक नहीं। आज यह शैतानी चाल सिर्फ पुराने किस्सों में नहीं, हमारी जिंदगी में भी है। बुरी संगत पहले एक बार कहती है, फिर हर बार कहती है। गलत राह पहले छोटी लगती है, फिर आदमी की इज्जत और सेहत दोनों खा जाती है, और फिर वही लोग जो कल तक कंधा देते थे आज पहचानने से इनकार कर देते हैं। कुरान का यह हिस्सा हमें यह सबक देता है कि अल्लाह के सिवा किसी पर अंधा भरोसा न करो, और जो तुम्हें गुनाह की तरफ धकेले उसे दोस्त मत समझो। इसी के बाद सूरह अल-हश्र एक और मंजर खोलती है, दिल और कुरान का मंजर। अल्लाह ताला फरमाता है, मफहूम यह कि अगर यह कुरान किसी पहाड़ पर उतारा जाता तो तुम देखते कि वह अल्लाह के डर से झुक जाता और फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। यह आयत दिल के लिए झटका है। पहाड़ पत्थर का है, सख्त है, मगर अल्लाह के कलाम का वजन उसे तोड़ देता, और इंसान का दिल तो गोश्त का है, नरम होने के लिए बना है, फिर वह इतना सख्त कैसे हो जाता है कि कुरान सुनकर भी नहीं पिघलता। इसी बात के साथ रिवायतों में यह भी आता है कि वही का बोझ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारी होता था, और कभी कभी जिस सवारी पर आप होते वह बोझ से दब जाती। और हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से भी एक बयान मज़कूर किया जाता है कि वही के उतरने के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजन महसूस होता। इन तफसीलात में अलग अलग बयान मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें रिवायतों में ही रखते हैं, मगर मूल हकीकत यह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। उसकी अजमत का वजन दिलों को झुका देने वाला है। इस आयत के बाद अल्लाह ताला इंसान के दिल को जैसे पूछता है, ए इंसान तुझे क्या हो गया है? तू तरावीह में कुरान सुनता है, तू तिलावत सुनता है, मगर तेरी आंख नम नहीं होती, तेरे अंदर डर पैदा नहीं होता। क्या तेरा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया? कुरान का मफहूम यह भी बताता है कि कुछ पत्थरों में से नहरें फूट पड़ती हैं और कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं।
यानी पत्थर भी बेहिस नहीं, मगर इंसान कभी कभी अपने दिल को ही मार देता है। इस जगह सूरह अल हश्र हमें तदब्बुर की तरफ बुलाती है। कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, अपने अंदर उतारने की चीज है। कुरान सिर्फ आवाज नहीं, जवाबदेही है। कुरान सिर्फ बरकत नहीं, अमल का मिजान है। फिर उसी सिलसिले में वही आयत और वही मिसाल दोबारा दिल पर दस्तक देती है, ताकि बात सिर्फ समझ न आए, अंदर उतर जाए। अगर यह कुरान पहाड़ पर उतारा जाता तो वह डर से झुककर फट जाता। यानी अल्लाह का कलाम इतना वजनी है कि जो उसे सच में समझ ले वह अपने गुनाहों पर कांप उठे। यही वह जगह है जहां नेक लोग कहते हैं कि अगर कुरान पढ़ते हुए रोना न आए तो इस बात पर रो कि रोना क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यह दिल की सख्ती की निशानी हो सकती है। और फिर सूरह अल हश्र का आखिरी हिस्सा आता है जो जलाल के बाद जमाल है, डर के बाद उम्मीद है और हकीकत के बाद रहमत। अल्लाह ताला आखिरी आयत में अपना तारुफ खुद कराता है, अपने प्यारे नामों का जिक्र करता है। वही अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो छुपी और खुली हर चीज को जानता है, जो रहमान है, रहीम है। वही अल्लाह जो बादशाह है, पाक है, सलामती देने वाला है, अमन देने वाला है, निगहबान है, गालिब है, जब्बार है, अपनी शान में बड़ा है। वही अल्लाह जो पैदा करने वाला है, वजूद देने वाला है, सूरतें बनाने वाला है और उसी के लिए सबसे बेहतरीन नाम है। इन आयात को सुनकर मोमिन का दिल एक तरफ डरता है कि मेरा रब कितना अजीम है और दूसरी तरफ उम्मीद करता है कि मेरा रब कितना रहम करने वाला है। अब स्रोत में जिस वजीफे का जिक्र आया है उसके बारे में यह एहतियात जरूरी है कि इसे कतई समझकर दीन की गारंटी की तरह न पेश किया जाए, क्योंकि इसकी सनद के दर्जे पर अहले इल्म ने कलाम किया है। मगर जामे तिर्मिजी में एक रिवायत के तौर पर यह मफहूम बयान किया जाता है कि जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार अल्लाह की पनाह मांगे कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो सुनने वाला जानने वाला है शैतान रजीम से, फिर सूरह अल हश्र की आखिरी 3 आयत पढ़ ले तो अल्लाह उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर फरमाता है जो उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। और अगर वह उस दिन वफात पा जाए तो उसे शहादत का सवाब मिलता है और शाम को पढ़े तो सुबह तक इसी तरह का जिक्र आता है। इस रिवायत की तफसील और दर्जा अलग हो सकता है, मगर एक बात बिल्कुल यकीनी है, कुरान की आयत पढ़ना, अल्लाह के नामों के साथ उसे याद करना और शर से पनाह मांगना मोमिन की ढाल है। मगफिरत का दरवाजा अल्लाह के हाथ में है और वह जिसको चाहे अपनी रहमत में ढांप ले। इसलिए इस हिस्से का असल मकसद यह है कि तुम अपने दिन की शुरुआत और अपने शाम का खातिमा अल्लाह की याद से करो, अपने दिल को उसके नामों की तजल्ली से रोशन करो और अपने भरोसे को दीवारों और किलों से हटाकर अपने रब की तरफ ले आओ, क्योंकि बनु नजीर की कहानी हमें यही बताती है कि किले नहीं बचाते, अल्लाह बचाता है। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की रात हमें यही सिखाती है कि इसार छोटा नहीं, आसमान तक पहुंचता है। मुनाफिक का चेहरा हमें यही समझाता है कि झूठे वादों के पीछे शैतानी चाल होती है और पहाड़ की मिसाल हमें यही हिला देती है कि कुरान का वजन सिर्फ आवाज नहीं, जवाबदेही है। अगर वह जवाबदेही हमारे दिल में उतर जाए तो फिर हमारी नमाज, हमारी दुआ, हमारा अखलाक और हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आखिर में हम अल्लाह के सामने झुककर यही मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमारे दिलों की सख्ती दूर कर दे, हमें कुरान की तिलावत में तदब्बुर अता फरमा, हमें इसार और सखावत का सही जज्बा दे, हमें मुनाफिकी और शैतानी धोखे से बचा और हमारी जिंदगी का भरोसा तेरे सिवा किसी और पर न रहे। हमें अपने प्यारे नामों की बरकत से मगफिरत अता फरमा और जब मौत आए तो ईमान पर आए, तेरी रजा पर आए और हमारी रूह तुझसे राजी होकर लौटे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।